हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 16 अगस्त। हम लोग बात करने वाले हैं 16 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के किन दो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। सभी प्रारूप मतलब किसे किसे? टेस्ट मैच से, यानी टेस्ट, T20 और टेस्ट मैच, T20 मैच और ओडीआई, वनडे, इंटरनेशनल, इन तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्टर MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इन दोनों लोगों ने कल ही के दिन यानी 15 अगस्त को इन लोगों ने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है। अच्छा, अगर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी इकलौते ऐसे भारतीय कप्तान थे जिन्होंने आईसीसी के तीन बड़े ट्रॉफी में, एक तो T20 वर्ल्ड कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी, ये तीनों अपने कैप्टेंसी में भारत को जिताने वाले ये पहले इकलौते भारतीय कप्तान हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य के जो है 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पदक हर साल 15 अगस्त को बिहार राज्य के सरकार के द्वारा दिया जाता है अपने प्रदेश के पुलिस कर्मियों के अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? ODOP। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP किस राज्य ने अपनाया है? तो देखिए, ODOP का मामला अभी फिलहाल चल रहा था कहां पर? वो यूपी में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ था, उसी नक्शे कदम पर अब MP भी चल निकला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई का किस देश से शांति समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। इजराइल का यूएई के साथ समझौता हुआ है फिलहाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इजराइल का यूएई से हुआ। ध्यान रखिएगा, यूएई का यहां पर मतलब क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें बिचौलिया काम किसने किया? तो इसमें बिचौलिया का काम किसने किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो भैया अगुआ थे इसके लिए। ठीक, अब बात करते हैं जरा यूएई के बारे में। तो यूएई की राजधानी कहां है? आबू धाबी। उसका मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। दिरहम क्या है? वहां की यूएई की मुद्रा है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नहान। खलीफा बिन जायद अल नहान। ठीक, और यूएई के अलावा अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम, या फिर उसको और क्या कहते हैं? जेरूशलेम, दोनों सेम है। मुद्रा क्या है? शेकेल। और इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, अगला एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसरो एकेडमी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दिया isroacademy.com के नाम से, और हमारा 2 कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपके बीच में आ चुका है। 24x7 आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए हमें फोन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर, तो हमारे 3 पेड बैचेस भी आ चुके हैं मार्केट में। एक बैंक रेगुलर बैच है, 5 महीने की वैलिडिटी के साथ है, 1100 रुपए मात्र उसकी फीस है। 19 अगस्त से वो बैच स्टार्ट हो रहा है 11 से 1 बजे के टाइमिंग में। दिन में ऑनलाइन मोड में ही ये कोर्स चलेगा। ऑनलाइन मोड में ही आपको हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट के माध्यम से जाकर आपको लेना है एडमिशन। ठीक है, कंप्लीट कोर्स का फीस मात्र 1100 रुपए रखा गया है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ST डिस्कशन, मॉक टेस्ट, क्विज, PDF, हर टॉपिक का सब कुछ आपको मिलेगा यहां से इस 1100 रुपए में ही आपको। वहीं SSC रेगुलर बैच 7 महीने के ड्यूरेशन के साथ SSC रेगुलर बैच लॉन्च किया गया, 19 तारीख से वो भी बैच स्टार्ट हो रहा है 3 से 5 बजे के टाइमिंग में, और ये 1500 रुपए में लॉन्च किया गया है मात्र। ठीक है, सारी फैसिलिटीज आपको वैसे ही मिलेंगी। लाइव क्लास, साथ साथ आपको लाइव क्लास के अलावा आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी उस क्लास का मिल जाया करेगा। साथ साथ ST, मॉक टेस्ट, उसका डिस्कशन, क्विज, आपको हर टेस्ट का PDF, ठीक है, सब कुछ, लाइव चैट, सब कुछ आपको ऑप्शन वहां से मिलेगा। कॉम्बो बैच की फीस मात्र 2400 रुपया है हमारे यहाँ, बैंक SSC दोनों जो करना चाहे तो तीनों की फीस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है कि आपको दिक्कत ना हो आगे चलकर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष पर रहा। यह सूची किसके तरह जारी किया गया? तो फिलहाल के लिए यह सूची जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारे देश में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नया मंत्रालय बना है, लेकिन किसका नाम बदल के बना है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के किया गया है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका नाम बदल कर क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुआ उसके अंतर्गत बताया गया। अच्छा,
जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को तो पहला रैंक मिला भारत में, तो दूसरा रैंक किसको मिला, जो है विश्वविद्यालय को मिला, तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा रैंक मिला है। और तीसरा किसको मिला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तीसरा रैंक मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मेधावी विद्यार्थी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो अभी एमपी ने ये योजना प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेधावी विद्यार्थी योजना एमपी ने प्रारंभ किया है, और इस योजना के अंतर्गत एमपी गवर्नमेंट क्या कह रही है, जितने भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, उन सभी स्कॉलर्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और लैपटॉप भी बांटा जाएगा। ठीक है, ये वहां के सरकार की योजना है। बढ़ते अगले सवाल पर। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में जारी किए गए एक रैंक के मुताबिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में पंजाब राज्य पहले स्थान पर है भारत में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए यहां पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले के करंट अफेयर में आपको बताया था कि भारत सरकार ने 101 नंबर ऑफ 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स अब बैन कर दिया है इंपोर्ट करने से। मतलब कि 101 सुरक्षा उपकरण या रक्षा उपकरण अब भारत दुनिया के और देशों से जो खरीदता था वो अब नहीं खरीदेगा, बल्कि उसे खुद बनाएगा। और ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, मेक इन इंडिया यानी MII प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है कि भारत में इसे बनाया जाएगा। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे देश में अब 101 रक्षा उपकरणों का आयात रोककर उसे हमारे ही देश में बनाया जाएगा। और इसी के ऊपर एक पोर्टल लॉन्च किया था हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो कि कल के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था। और आज मैं बता रहा हूं उसी पोर्टल का नाम, उसका नाम क्या है, सृजन पोर्टल। अब इस सृजन पोर्टल के अंतर्गत क्या होगा, तो सृजन पोर्टल के अंतर्गत जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे उस वस्तु को बनाने के लिए, जो भी हम 101 प्रोडक्ट बनाएंगे अपने यहाँ, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे, उस डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होगी उसको खरीदने का काम किया जाएगा इस सृजन पोर्टल के अंतर्गत। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस मिशन के तहत नीति आयोग ने ATL AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI टेक्निक या मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो योजना का नाम क्या, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसके अंतर्गत स्कूलों में शिक्षा को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश होगी नीति आयोग की। नीति आयोग की अगर बात करें NITI इन शॉर्ट में कहते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिक खोना किस कंपनी के CEO नियुक्त किए गए हैं, तो कौशिक खोना अभी हाल ही में गो एयर के CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के लिए किसको बनाया गया है, तो अभी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बांग्लादेश का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया एम्बेसडर कौन बना है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिस्टर विक्रम दुरईस्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिस्टर विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बोला कि नदियों और महासागरों में जो डॉल्फिन मौजूद हैं उनकी रक्षा सुरक्षा, उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरा कीटाणुनाशक उपकरण किस किस IIT ने विकसित किया है, तो कमरा कीटाणुनाशक उपकरण अभी हाल ही में जो है IIT रोपड़ ने फिलहाल के लिए विकसित किया है। IIT रोपड़ के स्टूडेंट्स ने विकसित किया है। ठीक है, ये डेवलप किया IIT रोपड़। अच्छा, IIT रोपड़, ये रोपड़ IIT कहां पड़ता है, तो ये पंजाब राज्य में पड़ता है। तो IIT रोपड़ ने, हमारे देश के IIT रोपड़ के स्टूडेंट्स ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण को विकसित किया है या डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नाइजीरिया के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है, तो भारत का नाइजीरिया के साथ जो है स्पेस कोऑपरेशन के लिए अभी समझौता हुआ है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष सहयोग के लिए। अब यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकते हैं आप, क्या हो सकता है, अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। ठीक है ना। अब नाइजीरिया का नाम आया तो उसकी बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है, अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबुजा।
ठीक है, मुद्रा क्या है, नाइरा। और राष्ट्रपति का नाम क्या है, मुहम्मदू मुहम्मदू बुहारी वहां के राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, और ये आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, सिंगल सिटीजन डाटाबेस पोर्टल किस राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की है? तो सिंगल सिटीजन डाटाबेस फिलहाल के लिए एमपी राज्य की सरकार ने बनाने की घोषणा की है। अब देखिए इसके तहत क्या है, एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा एमपी में, जो एमपी के सभी नागरिकों का उसमें डाटा रखा जाएगा, जानकारी रखा जाएगा, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म से सबकी जानकारी निकाली या इकट्ठी की जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस के बारे में बात करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, भारतीय किन दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अभी क्रिकेट के सभी पैरों पर संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा एमएस धोनी और सुरेश रैना। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार राज्य की सरकार ने किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभी किस राज्य में अपनाया जाएगा? तो एमपी। यूएई का किस देश से शांति समझौता हुआ है? तो इजराइल के साथ हुआ है, अमेरिका ने मध्यस्थता की थी इसमें। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की सूची में शीर्ष पर रहा है, तो यह सूची किसने जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्या है, मेधावी विद्यार्थी योजना किस राज्य में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो एमपी में किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पंजाब राज्य पहले स्थान पर है। और अगला क्वेश्चन था, सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया, जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। किस मिशन के तहत नीति आयोग ने एटीएल एआई मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत यह किया गया, स्कूलों में शिक्षा को और स्मार्ट करने के लिए। कौशिक खोना किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो गो एयर के सीईओ नियुक्त हुए हैं। जो है ये सही जवाब हो जाएगा। महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। बांग्लादेश का राजदूत किसे बनाया गया है? तो उसका सही जवाब था विक्रम दुरईस्वामी को बनाया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। अगला था, कमरा कीटनाशक उपकरण किस आईआईटी ने डेवलप किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, कमरा कीटनाशक या कीटाणुनाशक आप कह सकते हैं। भारत का नाइजीरिया के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? तो स्पेस कोऑपरेशन यानी अंतरिक्ष सहयोग के लिए। और आखिरी क्वेश्चन था, सिंगल सिटीजन डेटाबेस पोर्टल किस राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की है? तो एमपी ने। ठीक है, अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, किस भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? इसके ऑप्शन है तुलसी गिलाड, कमला हैरिस, रानी वासुदेवा, हिमानी गोंड और ननाब्दीज। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो इसका सही जवाब हालांकि क्या था, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, कमला हैरिस। ठीक है, और इसका सही जवाब कितने लोगों ने दिया है? तो दीप्ति सिंह, श्वेता सिंह, वैभव सिंह, अमीषा सिंह राजपूत, विनय गौरव, ललित मोहन पांडे, शिवांगी सिंह, अश्वनी आर्या, गार्गी दुबे, मोनू सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, रजनीश यदुवंशी, राकेश सोनी, विकास यादव, प्रभाकर ओझा, शिवम सिंह, आकाश सिंह, अनुराग त्रिपाठी, अखिल चौधरी, संदीप सिंह, विक्रम सिंह, शिवम सिंह, रवि सेठी, पारुल शर्मा, पूजा सिंह, नीरज सोनकर, मिलन साहू, शिवानी सिंह, राहुल सिंह, नरेंद्र पाल, अर्चना कुमारी, अंजलि मिश्रा, उत्कर्ष सिंह राजपूत, रानी यादव, संस्कृति यादव, शिव, अजय राय, अभय विश्वकर्मा, राजकुमार बाबू, अनुराग वर्मा, विजया चौबे, वसुंधरा प्रज्ञा, विकास पटेल, कार्तिकी अग्रवाल, प्रिया कुमारी, सर्वजीत सिंह, अजय सिंह, शशांक चौबे, दीक्षा चौबे, सतीश कुमार बनवाल, आकाश विश्वकर्मा, गरिमा पांडे और आलोक श्रीवास्तव। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जवाब सही है और धन्यवाद कि आपने जवाब अटेम्प्ट भी किया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? ऑप्शन है विरल वी आचार्य, एस मुंद्रा, उषा थोराट, नचिकेत मोर, ननाब्दीज। देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अधिक से अधिक लोग इसका जवाब दें ताकि हमें लगे कि हमारा प्रयास सही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। आप उसे हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो आप जो है हमारे वेबसाइट isroacademy.com पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बना रखा और वो वीडियो मैंने कल लॉन्च किया है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो कोई डाउट हो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर आप जाकर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, 9794391991। इस नंबर पे आप 24/7 कभी भी कॉल करिए, आपको इस पर रिस्पांस मिलेगा। आप कॉल करके इस पर रिस्पांस ले सकते हैं, किसी भी तरह के कोई क्वेरी भी कर सकते हैं इसरो एकेडमी से संबंधित।
ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दूसरों तक शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जो हमारा एडमिशन स्टार्ट हुआ है उसमें अगर आपके जानने में कोई है जो चाहता है एडमिशन, तो आप उससे भी कंसल्ट हमसे करवा सकते हैं हमारे इस रजिस्टर्ड नंबर पर फोन करवा के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने आप को ऐसे ही सुरक्षित रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।